भी बेच सकेंगे पेट्रोल पंप। इस वक्त एक बड़ी खबर, अब केरोसिन भी पेट्रोल पंपों से मिला करेगा। पेट्रोल पंप केरोसिन भी बेच सकेंगे। सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में छूट दी है। पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट मिलेगी। वैश्विक संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले के तहत खबर यह है कि अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पंप। सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में छूट दी है। पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट होगी। वैश्विक संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने बिजली माफी योजना को आगे बढ़ाए जाने की सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान लोगों को आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वे विशेष रूप से गरीब, किसान, बीपीएल परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपने बिजली के बकाया का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ये माफी योजना 31 मार्च को समाप्त होने वाली है। अगर इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया तो कई लोग बिजली से वंचित रह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार से अपील है कि वो लोगों की वास्तविक कठिनाइयों पर विचार करे और व्यापक जनहित में इस माफी योजना को आगे बढ़ाएं। मौजूदा सरकार ने, यूटी सरकार ने बिजली फीस अदा करने के हवाले से यहां के अवाम को एक स्कीम, एमनेस्टी स्कीम जारी की थी, एक एमनेस्टी स्कीम दी थी जिसके तहत गरीब लोगों को, अवाम को इसका जो फीस है इसमें इंटरेस्ट माफ हो और ताकि वो जो भी उनके बकायात जो बिजली फीस है वो अदा कर सके। अब ये जो टाइम है ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी क्योंकि ऐसे हालात है यहाँ जम्मू कश्मीर में कई सालों से और खासकर पिछले साल से ज्यादा ही इक्तिसादी हालात जो है वो और अबतर हो गए हैं और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील करता हूं कि वो इस स्कीम को और बढ़ाए और 1 साल, कम से कम 1 साल और बढ़ाए इस एमनेस्टी स्कीम को ताकि तमाम लोग ये बिजली फीस अदा कर सकें। और दक्षिण कश्मीर में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कोकरनाग के सगम में दोरू के विधायक गुलाम अहमद मीर के साथ मिलकर एक ट्यूलिप गार्डन सह अनुसंधान केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जावेद अहमद डार ने कहा कि यह सुविधा जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। उम्मीद है कि इस इलाके में टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, साथ ही मकामी जो शहरी हैं उनके लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। मैं आपको पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा अपनी यूनिवर्सिटी और फैकल्टी जो फ्लोरिकल्चर हमारी है, वाइस चांसलर साहब का और पूरी जो फैकल्टी हमारी है, पूरी यूनिवर्सिटी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था हमारे लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग प्रोक्योर करना पड़ता है बल्ब और वो बाहर से आता है, उसमें बहुत सारा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये वक्त की जरूरत थी कि हमारी यहाँ खुद की पैदावार हो। तो ये टास्क जो है यूनिवर्सिटी को दिया गया था और इन्होंने बखूबी उस टास्क को निभाया है। मेरे ख्याल से जेके सिप की तरफ, आईफैड की तरफ हमारा 10 करोड़ रुपए जो है हम इस फार्म को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं और नबार्ड की तरफ से भी 10 करोड़ रुपए है। तो 20 करोड़ की लागत से हम लोग इस फार्म को डेवलप कर रहे हैं जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है ट्यूलिप के लिए। और बाकी जो भी फैसिलिटीज होगी, बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिसर्च होगा, वो सारा यहाँ होगा। ये इस इलाके के लिए एक नई जो है प्रॉस्पेरिटी है जो लेके आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ मैंने आज देखा काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट और जिस तरह ये लोगों का भी काफी सपोर्ट रहा इसमें, खासकर जो बस्ती जो यहाँ पर एरियाज हैं उन्होंने इस लैंड को देने में कोऑपरेट किया है। तो एक खुशाइन कदम है ये। बारामूला में यातायात के सुचारू बनाए रखने के लिए डिप्टी एसपी ट्रैफिक और एआरटीओ ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के साथ ही अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और आरटीओ कर्मचारियों की तैनाती की गई, जिससे ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिल सके। इस पहल का असर भी दिखा। कई लोगों ने शहर में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के प्रयासों पर संतोष जताया, इत्मीनान का इजहार किया।
का एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर बारामूला जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया और उन्होंने अब जे.एंड.के पुलिस एसएसपी साहब के साथ और अपने डिपार्टमेंट के साथ जो